मेरे मुस्तफ़ा करीम का भी अंदाज देखें। ये बुखारी है, ये मुस्लिम है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना सुर्ख धारीदार चादर ली और हुजूर ने कंधे पे रखी। सुर्ख धारीदार चादर नजरान से आया करती थी तो जरा सख्त होती थी, कुछ कपड़े सख्त होते हैं ना। फरमाते हुजूर गुजर रहे थे तो एक आदमी आया भिखारी, उसने हुजूर की चादर को पकड़ा पीछे से। उसे तरीका नहीं आता ना अभी मांगने का, चादर को पकड़ के ना यूं खींचा हुजूर की तवज्जो कराने के लिए, जैसे कोई बच्चा किसी वक्त पीछे से पकड़ के दामन खींचता है, खींचा। तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि इस जोर से उसने खींचा कि हुजूर की गर्दन पर मैंने निशान पड़ा हुआ देखा, नाजुक वजूदे अथर निशान पड़ गया। तो हुजूर ने जब पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ मांगने आया हूं, मुझे कुछ दीजिए। मेरा तो दरवाजा भिखारी जोर से बजा देता तो मैं उसे डांट देता, ये कोई तरीका है? खैरात लेने आए हो, कर्जा लेने आए हो? लेकिन जब उसने कहा ना हुजूर कुछ दीजिए, तो हदीस के लफ्ज ये हैं, फल्तफता इलैहि फदाहिक। हजरत अनस कहते हैं कुर्बान जाऊं, महबूब ने जब उसकी तरफ देखा तो हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये बड़ा मुश्किल काम है कि कोई गले में चादर डाल के खींचे और इंसान मुस्कुराए। लेकिन बरेली के इमाम फरमाते हैं, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, उनके खुतबे की हैबत पे बेहद दुरूद, और उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते, जिसकी तस्कीन से रोते हुए, कहते हैं हुजूर हल्का सा तस्कीन करते थे, पूरा मुस्कुराते भी नहीं थे, तो रोने वाला हंसना शुरू कर देता था। अब यहां एक सवाल पैदा होता था कि वो तस्कीन तो फिर हुजूर कभी कभी करते होंगे ना, यानी वो मौज तो कभी कभी आती होगी। तो आला हजरत ने अगले मिसले में उसका जवाब दे दिया, फरमाने लगे ऐसा नहीं था कि फिर लोगों को इंतजार करना पड़ता था कि हुजूर मुस्कुराएंगे तो रोते हुए हंसेंगे। फरमाया नहीं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। इस मुस्कुराहट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि ये तो हर वक्त बहती रहती है, ये तो हुजूर की आदत है। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फल्तफता इलैहि फदाहिक, हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो मुस्कुराए। उसने गले में चादर डाल के खींचा है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी ही इसे दे दो, सारी। अब वो शख्स हुजूर की तारीफ करने लगा। अब उसने हुजूर से अदब सीखा। हम लोग जब थोड़ा सा किसी को सिखाने का मूड बनाए, हमारे यहाँ सिखाने का मूड नहीं है, हमारे यहाँ तो आदमी को बेअदब करार दे दिया जाता है। हम किसी शख्स की तरबियत नहीं करते, बल्कि उसको कहते हैं तुझे पता नहीं है चलना कैसे था, आना कैसे था, बैठना कैसे था। भाई आप पहले सिखा लें, तालीम दे लें, उसको पहले आप बाखबर करें, उसके बाद अगर कभी झिड़कना हो तो अपने शागिर्द को, बेटे को, सिलसिला तरीकत में आने वाले को आप तंबीह कर सकते हैं। लेकिन लोगों को उस रवैये के साथ, बड़ी खूबसूरत हदीस लिखी है काजी अजाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ में, बड़ी खूबसूरत। फरमाते हैं कि एक बद्दू ना हुजूर की बारगाह में कुछ लेने आ गया, खैरात लेने आया। रात का वक्त था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अता किया। जब उसने, हुजूर ने कुछ दिया ना, तो उसने बड़ी सख्त बात की, बड़ी सख्त बात की। हुजूर ने कुछ दिया तो कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। कहने लगा मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। हालांकि हुजूर तो जिसको एक कतरा अता करे उसकी तो नस्लों की भूख भी खत्म हो जाती है। लेकिन देहाती था ना, अनपढ़ है, अभी बद्दू है, आदाब नहीं जानता। मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, तो ये आप क्या दे रहे हैं, ये आपने क्या किया? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, तो जनाब उमर ने तलवार पर हाथ रखा, इस बेअदब को कत्ल करेंगे। हुजूर ने फरमाया उमर ठहर जा, जल्दी ना कर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हुक्म पाके मैं ठहर गया तो हुजूर ने उस बद्दू का दामन पकड़ा, हुजूर घर ले गए। घर ले जाके हुजूर ने उसे कुछ और दिया।
फरमाया आप क्या ख्याल है? कहने लगा थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा है। हुजूर ने थोड़ा और दिया, फिर और दिया, फिर और दिया। अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग। जब हुजूर ने बड़ा नवाजा ना, कहने लगा या रसूलल्लाह बस करें, अब तो मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा, अब नहीं उठाया जा। और एक रवायत यूं भी है कि वो मुसलमान भी नहीं था। हुजूर उठाया नहीं जाएगा, बस करें। हुजूर ने फरमाया अब तेरा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने तेज आंधी, इतनी तूफान इतना तेज चलता नहीं देखा जितनी आपकी सखावत तेज चलते हुए देखी है। हुजूर ने फरमाया मस्जिद में तुमने मेरे सहाबा के सामने जो कहा ना, उससे उनके दिल टूट गए। ये लफ्ज अगर तुम मस्जिद में जाके बयान करोगे ना तो उनके दिल जुड़ जाएंगे। अब इस फिक्रे को समझिएगा, जब उसने कहा कि हुजूर ने कम दिया तो दिल टूटे, दिल टूटे, यानी महबूब उम्मत को यह दर्श दे रहे हैं कि जब तुमने कहा ना नहीं देते तो उम्मत का दिल टूटता है, और जब तुम कहते हो ना हुजूर बड़ा देते हैं तो दिलों में खुशी दाखिल होती है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मस्जिद में लाए। खास गौर फरमाइए, मस्जिद में ला करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही बात करो, अब कहो क्या कहते हो। तो उन्होंने सहाबा के मजमे में कहा कि लोगों, मैंने आंधी और तूफान को इतना तेज चलते नहीं देखा जितना हुजूर की सखावत को तेज चलते देखा है। सहाबा खुश हो गए। अब यहां हुजूर ने एक मिसाल बयान की जो बड़ी ही मीठी है और मेरे और आपके लिए बड़ी तसल्ली का बाइस है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उमर, अगर तुम इसे उसी अकीदे पे कत्ल कर देते जो इसने पहले बात की थी तो ये दोज़ख में जाता, और जो अब जुमले बोल रहा है अगर इस बात पर दुनिया से जाएगा तो अल्लाह इसे जन्नत अता करेगा। हुजूर ने एक मिसाल दी। महबूब फरमाने लगे मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊंटनी भाग गई थी, उसकी नाक से नकेल निकल गई थी, बहुत सारे लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े, कोई उसे नेजा मारता था, कोई डंडा मारता था, कोई छड़ी मारता था। ऊंटनी को जैसे जैसे लोग पकड़ने के लिए भागते थे वो बिदकती थी, आगे जाती थी, हत्ता कि वो लहू लुहान हो गई, थक गई, परेशान हो गई। महबूब फरमाने लगे फिर अचानक उसका अपना मालिक आ गया, उस ऊंटनी का अपना मालिक आया और लोगों से कहने लगा पीछे हटो, ये तुमने मेरी ऊंटनी का क्या हाल किया। उसने थोड़ा सा चारा जमीन से उठाया और जैसे ही ऊंटनी को दिखाया वो दौड़ती हुई आई, दौड़ती हुई मालिक के पास आई। उस शख्स ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा बगैर किसी की मदद के। खास गौर करें बात पर, खास तवज्जो करें, बगैर किसी की मदद के ऊंटनी की नाक में नकेल डाली और फिर लोगों से कहने लगा तुमने बड़ा जुल्म किया, मेरी ऊंटनी को तंग किया, ऊंटनी मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर फरमाने लगे उम्मत भी मेरी है, ये उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए तो हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। ये तरीका सीखे उम्मत को संभालने का, ये हुजूर ने हमें तरीका दिया, उम्मत को संभालने का तरीका सीखे। क्या क्या बहुत गर्जदार आवाज के साथ लोगों को संभाला जाएगा? क्या किसी शख्स को मुतकब्बिर कह के फिर उसे छोड़ दिया जाएगा कि वो तकब्बुर में बढ़ जाए? किसी शख्स को दुनियादार कह के उसे छोड़ दिया जाएगा कि जो मर्जी करता रहे? किसी शख्स को बहुत ज्यादा गुनाहों में उलझा हुआ देखकर छोड़ दिया जाएगा? नहीं, हिकमत के साथ उसका इलाज किया। देखे ना हुजूर की बारगाह में आके एक शख्स ने कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। इमाम राजी इस हदीस को लाए, मैं हुजूर कलमा पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरी कुछ बुरी आदत है जो मुझसे छूटती नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कौन कौन सी? कौन? हम लोगों ने तो लोगों को काट दिया है, काट दिया लोगों को। ओहो ये नशा करता है, रिश्तेदार हो के भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसे उठाओ किसी हॉस्पिटल में ले जाओ ताकि बेचारा दोबारा से दुनिया में आ जाए। किसी से गलती हो जाती है तो लोग उसे काट डालते, बल्कि इस तरह करते हैं कि मुआशरे से काट दिया जाता है। जब आप प्यार करेंगे, इन लोगों को वापस लाएं, ये फिर से सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे। इमाम राजी कहते हैं
कि उस शख्स ने आके अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर कुछ बुरी आदत है जो मैं छोड़ नहीं सकता, तो उनके होते हुए मैं कैसे कलमा पढ़ूं? हुजूर ने फरमाया, बयान करो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माज़अल्लाह ताला नाजायज़ फेल का, औरतों से नाजायज़ ताल्लुक़ रखने का भी आदी हूं। हुजूर, मैं चोरी भी कर लेता हूँ, माज़अल्लाह शराब भी पी लेता हूँ, और चौथी बात यह की कि हुजूर झूठ बोलने का बड़ा आदी हूँ। हुजूर, इन गुनाहों की मौजूद बड़ी कोशिश की है पर यह जान छूटती नहीं, इनकी मौजूदगी में कैसे कलमा पढ़ूं? मेरे मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया, एक छोड़ दोगे? कोई नहीं तवज्जो की आपने मेरी बात पे। क्या फरमाया? बोलिएगा। वैसे मेरा मशवरा है, जो ज्यादा गुनाहों में घिरे हुए हैं, एक छोड़ के देखें। एक बीमारी का इलाज हो जाए तो दूसरी का भी हो ही जाता है। हम सब बीमारियों के साथ जीना चाहते हैं, एक छोड़ के तो देखना भाई, एक एक करके छूट जाया करती, एक छोड़ दे। उसने कहा, हुजूर हुक्म करे, मैं सरदार हूं कबीले का। फरमाया, तुमने झूठ नहीं बोलना आज के बाद, ये पहले छोड़ दे, मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूं। कहा, हुजूर वादा हो गया, झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं, झूठ छोड़ने के वादे पर मैंने महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझे दवा दे दी, मैंने कलमा पढ़ा। माज़अल्लाह ताला पहले दिन जब मैं गया तो मुझे एक चीज गिरी पड़ी नजर आई, चोरी भी ना करनी पड़ी, लेकिन किसी की थी। जब मैं हाथ डालने लगा, मेरे दिल में ख्याल आया, अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई मेरी वो चीज तो नहीं देखी, तो झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, तो सच बोलूंगा तो चोर बना देंगे लोग। कहते हैं पहले दिन ही वो चोरी वाला मामला तो गया हाथ से। अब मैं जरा आगे बढ़ा तो घर पहुंचते ही शराब की बोतल हाथ में आई। फरमाते हैं, दिल में ख्याल आया कि शराब पी के बाहर निकलूंगा, किसी सहाबी ने, जिनका मैं पीर भाई हो गया हूं, अगर मुझसे शराब की बदबू सूंघ के पूछा कि तुमने शराब पी है, शराब पी है, तो झूठ तो बोल नहीं सकता, तो सच बोलूंगा तो क्या सोचेंगे कि हुजूर का गुलाम होके ये काम करता है। फरमाते हैं, रात हुई तो एक खातून के पास गया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मुंह काला करने को। भाइयों सुनना, कहते हैं जब मैं उसके करीब पहुंचा, हम कलाम हुआ, तो वो कहने लगी, सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, सुना है तू मुसलमान। भाई तुझसे लोग पूछते तो है ना कि बता तू किसका शागिर्द है, लोग कहते तो है ना कि तू फलां का मुरीद भी बनता है, और ये तेरा रवैया है, तू इतने बड़े बाप का बेटा है और ये तेरा अंदाज है। लोग पूछते तो है ना कि इतने शानों वाले नबी का कलमा पढ़ते हो और ये तर्ज जिंदगी अपनाया हुआ है, दुनिया के सबसे बेहतरीन मजहब के मानने वाले हो और ये अंदाज फिक्र है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम फरमाते हैं कि उसने पूछा, कलमा पढ़ गया? मैंने सुना। फरमाते, दिल में ख्याल आया कि झूठ बोल नहीं सकता और सच बोलूंगा तो क्या हाल होगा। फरमाते वहां से भी वापिस आ गया, एक ही दिन गुजरा था, एक ही गुनाह हुजूर ने छड़वाया था और मेरे सारे छूट गए। फरमाते हैं, अगले दिन मैं मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ तो सब लोग बातें पूछ रहे थे, मैं दूर बैठ के महबूब के बस चेहरे की जियारत करता जा रहा था, मैं बस चेहरा ही देखता जा रहा था, मैं देखता ही जा रहा था, मैं देखता ही जा रहा था, और मेरा दिल नहीं भर रहा था। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा, इस हिकमतों वाले रसूल को देख रहा हूं। बात एक बताते हैं, दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी संवर जाती है।